श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के 88वें प्राकट्योत्सव के अवसर पर आयोजित महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती पर्व का प्रारंभ अब हम स्वामीनारायण महामंत्र की धून और स्तुति गान से करते हैं। हे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ
शान्तिः 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 गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणां धर्मे स्वीयम अनुष्ठानम कस्यचित् सुमहात्मनः। प्रस्तुत संस्कृत सुभाषित में कहा गया है कि अन्य को उपदेश देना सभी के लिए सुगम सरल होता है, किंतु सदा धर्म के पथ पर स्वयं आचरण करने वाला तो कोई महात्मा ही हो सकता है। प्रगट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी महाराज ऐसे सच्चे महात्मा हैं। हमारे शास्त्र और भगवान श्री स्वामी नारायण ने दर्शाए हुए धर्म मार्ग को जिन्होंने मात्र वाणी में नहीं किंतु आचरण में भी उजागर किया है। आइए गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के धर्ममय आचरण से अवगत होते हैं BAPS संस्था के विद्वान संत पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के प्रागट्य पर्व पर उनके सद्गुणों को, उनके चरित्रों को सुनने के लिए एवं समझने के लिए जुड़े हुए सभी भक्तों का, सभी भाविक जनों का स्वागत है। सबको जय स्वामीनारायण। लंदन यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं बड़े शिक्षणविद रुडियार्ड किपलिंग ने एक दफे पदवीदान समारोह में बताया था, ऑल ऑफ यू नाउ लिविंग दिस यूनिवर्सिटी विल गेट गुड जॉब्स, पे एंड प्रेस्टीज, बट रिमेंबर दैट ए डे विल कम when you shall meet such a person who shall have none of this, no good job, pay and prestige, yet before him you shall feel very small because he said he has a character. जीवन में आपके पास डिग्री होगी, पद, पैसा और प्रतिष्ठा होगा, फिर भी एक चरित्र वाले आदमी को मिलोगे तब महसूस होगा कि आपके पास कुछ नहीं। ऐसी अनुभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने वाले दुनिया के श्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, धनपति प्रत्येक को होती थी। NDDB के चेयरमैन डॉक्टर कुरियन साहिब ने बताया था, स्वामी जी के सामने जब मैं देखता हूं तब मेरी उपलब्धियां मुझे शून्य लगती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन हेतु गांधीनगर अक्षरधाम आए। तेज धूप और गर्मी में प्रमुख स्वामी महाराज का हाथ थामकर बैठे और बोले, स्वामी जी का हृदय सुवर्ण जैसा पवित्र है। ठीक आज ऐसी ही अनुभूति परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को मिलने वाले प्रत्येक कलाकार या कथाकार, मंत्री या तंत्री, बुद्धिवान या धनवान सबको हो रही है। जैन धर्मगुरु श्री राकेश भाई झवेरी ने बताया था, महंत स्वामी महाराज की आंखें विकारी, शिकारी, अहंकारी या कपटी नहीं, परंतु संस्कारी और पुजारी है। उनका हृदय शुद्ध है। उनकी निर्दोषता और निष्पृहता के सामने देखकर मेरे अंदर उस भावना की मैं वृद्धि करता हूं। एक्शन स्पीक्स
लाउडर देन वर्ड्स। स्वामी जी थोड़े साल पहले अबू धाबी पधारे थे, दुबई अबू धाबी। वहां पर स्वामी जी को लेने के लिए वहां के शेख अल नहियान एयरपोर्ट पधारे थे। प्लेन को लैंड होने में थोड़ी देरी हुई। स्वामी जी ने शेख से मिलते ही माफी मांगी। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके लिए मैं 1 सप्ताह तक राह देखने के लिए तैयार हूं। वह स्वामी जी के हाथ को पकड़कर रखते थे और 7 बार उनको गले लगाया। खुद गोल्फ चलाकर मस्जिद में ले गए और अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, यू आर ए स्पिरिचुअल मैन, आई कैन फील इट हियर। कला का प्रभाव आंखों पर पड़ता है, कुशल कथा का प्रभाव कान पर पड़ता है, मॉडर्न मैनेजमेंट का प्रभाव मन पर पड़ता है, किंतु पवित्रता का प्रभाव हृदय पर पड़ता है और वो हमेशा रहता है। उनको मिलने वाले पर तो दिव्य प्रभाव पड़ता ही है, परंतु उनके आसपास में आने वाले लोगों का भी परिवर्तन हो जाता है। प्रमुख स्वामी महाराज की 98वीं जन्म जयंती राजकोट में मनाई गई थी। वह स्वामी जी के निवास स्थान के पास सरकार ने गनमैन हरेंद्र सिंह जी जाडेजा को रखा गया था। उनकी वहां पर ड्यूटी थी। उनको हर रोज शराब पीने की आदत थी। उन्होंने अपने ऊपरी अधिकारी को बताया कि हाँ, मुझे मत रखो, मैं पी नहीं पाऊंगा, मुझे दूसरी जगह दे दो ड्यूटी। परंतु उसी दिन स्वामी जी का जब से निवास वहां पर हुआ, उनको शराब पीने का विचार तक नहीं आया। यदि कोई उनको बुलाने आता तो उनको भी मना कर देते थे। महंत स्वामी महाराज वर्तन का वाईफाई है। उनकी रेंज में जो कोई भी आए, उनके नियम धर्म का नेटवर्क मिल जाता है। गुणाः कुर्वन्ति दुतत्वम दुरेपि वसताम सताम। इस प्रभाव और परिवर्तन का कारण परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की पवित्रता है। उनकी वर्तन शुद्धि अर्थात उनके धर्म और भक्ति का प्रभाव है। आज वह हमसे दूर रहते हैं, फिर भी लाखों संतों भक्तों धर्मयुक्त जीवन जीते हैं। उसका कारण महंत स्वामी महाराज की धर्मनिष्ठा है। भगवान स्वामीनारायण ने हली लीलामृत धर्म ग्रंथ में बताया है, सद्धर्म वाला शुभ होए संत, एनाथी सतसंग वधे अनंत। शूरा जीते शस्त्र वड़े सदाय, विद्या वड़े विप्र जीते सभाय। सेना वड़े राय जीते दिगंत, सद्धर्म थी विश्व जीते सुसंत। निष्कुलानंद स्वामी जी बताते हैं, पंचव्रते पूरा शूरा, हरि ने संभार तारे। महंत स्वामी महाराज का वर्तन अर्थात इष्ट देव और गुरु की आज्ञा का पालन एवं उनका अनुसरण, भगवान स्वामीनारायण ने दिए हुए पंचवर्तमान का अनुसरण महंत स्वामी महाराज कैसी दृढ़ता के साथ करते हैं, उसको हम पहले आज समझेंगे। BAPS जैसी विराट संस्था के प्रमुख होने के बावजूद भी उनके नाम पर एक फूटी कौड़ी जितना द्रव्य तक नहीं है। अरे कभी द्रव्य का स्पर्श भी करते नहीं है। अरे सिर्फ द्रव्य ही नहीं, लेकिन कीमती पदार्थों के प्रति भी उनको सहज ही अरुचि रहती है। एक बार हाथ धोने के लिए चांदी जैसे रंग का कटोरा और लोटा लाया गया। उसको देखकर बोले, यह चांदी का तो नहीं है ना? महाराज की आज्ञा है कि साधु को कभी भी स्वर्ण और चांदी के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने लिए हमेशा सामान्य वस्तु का ही आग्रह रखने वाले स्वामी जी के जीवन में निर्लोभी वर्तमान का अक्षरशः पालन देखने को मिलता है। सत्संगी जीवन ग्रंथ में लिखा है, जीतम सर्वम जीते रसे। यदि हमने रसना इंद्रिय जीत ली तो सब कुछ जीत सकते हैं, परंतु उसको जीतना बड़ा ही कठिन है। आज समाज में, परिवार में जितने भी प्रश्न, समस्या, झगड़े और खर्चे होते हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं स्वाद होता है। जिसको जीव वश में, उसको सभी जीव वश में। कार्याणी के 3रे वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने बताया है, जो अच्छा हो उसे बचपन से ही स्वाद की लोलुपता होती नहीं है। महंत स्वामी महाराज को स्वाद में बहुत ही अनासक्ति है। वर्षों से वे एक समान बिना स्वाद का नीरस भोजन लेते हैं।
बोचासन मंदिर में, एक दफे उनका यह निरस प्रसाद चक्कर विदेश के एक बालक ने पूछा, आपको ऐसा भोजन कैसे अच्छा लगता है? तब स्वामी जी ने कहा, योगी जी महाराज मिले उसका आनंद है। भोजन करते करते ही वह गुरु की स्मृति में ही लीन रहते हैं। उनको हरि रस में, गुरु रस में ही इतना आनंद आता है कि सभी रस उनको फीके लगते हैं। महीजड़ा गांव में बिगड़ी हुई हल्दी तो दिल्ली में कड़वी बादाम, हिम्मतनगर में कड़वे परवल तो सुरेंद्रनगर में बिगड़ा हुआ अखरोट और सिडनी में रेत वाली ब्रोकली मुंह बिगाड़े बिना मौन रहकर सभी को प्रेम से ग्रहण कर लिया था। जब उनको पूछने में आया कि स्वामी जी आपको भोजन में क्या पसंद है, तब वह बोले थे, मैं जीभ को पूछकर नहीं परंतु पेट को पूछकर भोजन करता हूं। एक दफे एक नेचुरोपैथी डॉक्टर ने स्वामी जी से बताया कि थोड़े समय के लिए मीठा, तला हुआ, छाछ और दही मत लीजिएगा। इसे सुनकर स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ। और हमारी बात कैसी है, मनपसंद वस्तु यदि छोड़ने के लिए कहा जाए तो डॉक्टर ही पसंद नहीं आता। यदि डॉक्टर ने कुछ वस्तु खाने के लिए मना किया होता है तो हम दूसरों को बताते तक नहीं, क्योंकि दूसरे लोग उसे खाने में मना करेंगे। एक दफे पूज्य ज्ञानप्रिय स्वामी ने स्वामी जी से पूछा, आप खुद सादा भोजन करते हैं और दूसरों को अच्छा भोजन प्रसाद में देते हैं, परोसते हैं, तो आपको अच्छा भोजन खाने की इच्छा क्यों नहीं होती? स्वामी जी ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे कभी भी स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा होती नहीं है और दूसरे अच्छा भोजन करते हो उसे देखकर ईर्ष्या भी होती नहीं। कितना महान वाक्य। यदि हम बीमारी में या उपवास में भोजन नहीं कर पाते तब दूसरे लोगों को अच्छा भोजन करते देख तक नहीं पाते, देख नहीं सकते। उन्होंने कभी भी भोजन के लिए शिकायत या फरमाइश तक नहीं की है। लेकिन ऐसा ही कहते हैं, भोजन अर्थात सिर्फ देह रूपी गाड़ी में पेट्रोल भरना है। भगवान की, गुरु की स्मृति करके भोजन ग्रहण कर लेना है, जो मिले वो भोजन ग्रहण कर लेना है। मुक्तानंद स्वामी ऐसे सच्चे संत को वंदन करते हुए गाते हैं, त्यागे तीखा तम तमा रसना भोग विलास, मुक्तानंद सो संत के सदा रहत हरि पास। गरडा प्रथम के 34वें वचनामृत में कहा है कि हेत रूपी भगवान की माया है। भगवान ने यह हेत रूपी माया सभी जीव प्राणी मात्र के अंदर रखी है। उससे मुक्त रहना बड़ा ही कठिन है। मनुष्य समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें करता हो परंतु अपने परिवार की सेवा प्रथम करता है और ज्यादा करता है। चाहे कितना भी ध्यान रखता हो फिर भी धृतराष्ट्र की तरह मामकाहा और पांडवाहा हो ही जाता है। इसलिए शिक्षापत्री के 202 श्लोक में भगवान स्वामीनारायण ने बताया है, देहे अहंता च ममता न कार्या स्वजनादिषु। स्वजनों में ममता साधुओं को नहीं रखनी चाहिए। महंत स्वामी महाराज देह और देह के संबंधी जनों से और उनकी ममता से अति विरक्त है। एक बार महंत स्वामी महाराज के पूर्वाश्रम के परिवार में से एक युवान संत बने थे। उनको बताकर सेवकों ने कहा, साधु में यह आपके सबसे नजदीकी रिश्तेदार है। तब स्वामी जी ने कहा, संबंधी जनों में तो हमें पहले से प्रीति ही नहीं है। यह तो गुणातीत हो वही घर जलाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में घर की आसक्ति तक नहीं है। भागवत में व्यास जी लिखते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रिया इतनी बलवान होती है विद्वान को भी आकर्षित कर लेती है। इसलिए विख्यात चिंतक प्लेटो ने बताया था, द ग्रेटेस्ट कोज ऑफ क्राइम इज लस्ट। गुनाखोरी का सबसे बड़ा कारण काम वासना है। हमें देखने को मिलता है, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचे हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, परंतु काम रूपी कोबरा अच्छे अच्छे को निगल जाता है। इसलिए लोया के तीसरे अंत्य के 33वें वचनामृत में भागवत धर्म ग्रंथ का संदर्भ देते हुए भगवान स्वामीनारायण ने बताया है, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन व खंडित दिहि पुमान ऋषिम नारायण मृते योशिन मई इह मायया।
केवल एक नारायण के सिवा स्त्री रूपी माया से बच सके ऐसा कोई नहीं है। नारायण को अपने रोम रोम में धारण करने वाले महंत स्वामी महाराज स्त्री रूपी माया से भी विरक्त है। महंत स्वामी महाराज को जब वे विनुबाई थे तब साइंस कॉलेज में एडमिशन मिलता था, लेकिन वहां पर कोई एजुकेशन था, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने साइंस कॉलेज को छोड़कर जहां पर सिर्फ लड़के पढ़ाई करते थे ऐसी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आ जन्म शुद्धा नाम। महंत स्वामी महाराज महाराज के दिए हुए निष्काम धर्म के सभी नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं। 1974 में भावनगर में अंबावाड़ी में हीरा की फैक्ट्री में स्वामी जी चरण डालने गए थे। कई लोगों दर्शन करने वहां पर आए हुए थे। वहां किसी ने बोल दिया, अरे यह छोटी सी बच्ची आ गई है, संतों को उपवास होगा। कोई छोटी बच्ची आई नहीं थी, लेकिन वहां से वापस आने के बाद स्वामी जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने पूरे दिन उपवास कर लिया। आज लाखों स्त्री भक्त उनके दर्शन के लिए खड़े होते, लेकिन उनकी दृष्टि लेश मात्र वहां जाती नहीं। इसलिए एक बार दिल्ली से लंदन प्लेन में जाते समय एयर होस्टेस महिलाओं ने दूर से स्वामी जी के दर्शन करते कार्यकरों से कहा था कि उनकी आंखों का तेज ही बताता है कि आपके गुरुजी ब्रह्मचर्य निष्ठ है। इसलिए प्रेमानंद स्वामी जी गाते हैं, हरि विना बीजो घाट न लागे, नारी न शके नयन बाण मारी रे, एवा संत नी बलिहारी रे, जेने गुणे रीजा गिरधारी रे। मुक्तानंद स्वामी जी कहते हैं, निष्कामी ते नारायण रूप छे। अंत्य के 38वें वचनाउत में भगवान स्वामीनारायण ने कहा है, भगवान के अल्प वचन में फर्क पड़े तो महत वचन में फर्क पड़ा हो, ऐसा मानने वाले बड़े संत के साथ हमारे जीव को जोड़ देना चाहिए। स्वामी जी के लिए इष्ट देव और गुरु के दिए हुए कोई भी आज्ञा वचन छोटे ही नहीं है। सिलवासा में संतों ने मंगला आरती सुबह 5:45 बजे ऐसा बताना भूल गए। स्वामी जी 6 बजे वहां पर मंगला आरती के लिए गए, लेकिन आरती तो पूर्ण हो गई थी। फिर पूजा के बाद में उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभी ने विनती की, फिर भी दोपहर तक निर्जल उपवास ही किया। 2019 में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज गोंडल मंदिर में विराजित थे। अन्नकूट का दिन था। सुबह पूजा करने के बाद दवाई नहीं ली। संतों ने पूछा, क्यों नहीं लेनी है दवाई? अभी 2 घंटे तो बाकी है, थोड़े मर जाने वाले हैं। अन्नकूट के दर्शन के बाद ही पानी पीना चाहिए, और अन्नकूट दर्शन के बाद भी उन्होंने पानी ग्रहण किया। 2011 में भावनगर में विराजमान थे। वहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था। एक आंख में हरिनौम के दिन और दूसरी आंख में एकादशी के दिन ऑपरेशन करवाया। एकादशी के दिन दोपहर को केवल एक आंख से पठन करते रहे। नींद आ रही थी, बीमार थे, फिर भी जपकियां लेते लेते जागरूक रहकर, परंतु एकादशी का दिन था, इसलिए दोपहर नहीं सोने की आज्ञा का संपूर्ण पालन उन्होंने किया। आज अबाल वृद्ध सभी के हृदय में स्पर्श हो जाए ऐसी कोई बात हो तो वह स्वामी जी की नम्रता, उनकी निर्माणिता। रामायण में लिखा है, नहीं कोई अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। महंत स्वामी महाराज विराट संस्था के प्रमुख एवं लाखों संतों भक्तों के प्रेरक और गुरु पद पर विराजमान होने के बावजूद भी उनकी मुख की रेखा में लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता है। 15 अगस्त 2016 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज के अंतिम दर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सारंगपुर पधारे थे। उनकी बगल में बाजू में महंत स्वामी महाराज बैठे थे। उनको देखकर एक नई व्यक्ति ने अति प्रभावित होते हुए, गुरु होने के बावजूद भी कितनी विनम्रता और कितनी सादगी उनमें है, उन्होंने मन ही मन गुरु के तौर पर महंत स्वामी महाराज का स्वीकार कर लिया। गुरु तो ऐसे ही होने चाहिए। पहले से ही वह इतने सहज, सरल और निर्माणी है, इसलिए बिना कोई संकोच सभी सेवा कर सकते हैं। वर्षों तक उन्होंने बर्तन सफाई,
फुलहार बनाना, संडास बाथरूम की सफाई या खेत में से कंकर उठाना, सब्जी काटना आदि अनेक सेवा उमंग से की है। 1997 में बोचासण में हमारे मंदिर में विद्यार्थियों की, युवाओं की शिविर थी। शाम को 4 बजे स्वामी जी का प्रवचन रखा गया था। एक युवक प्रवचन के लिए स्वामी जी को बुलाने आया। रसोईघर एवं बर्तन साफ करने की जगह थी, उसके बीच में जमीन पर एक बोरा चिपका हुआ था। स्वामी जी ने उसे देख लिया। अपने ऐनक और प्रवचन का कागज युवक को सौंपकर दोनों हाथों से बोरा खींचने नीचे बैठ गए। उसके नीचे जंतु और मेढक भी थे। सारा कचरा उठाकर कचरा पेटी में डाल दिया और पाउडर से हाथ धोकर बाद में प्रवचन करने गए। उनके प्रवचन का विषय था आलस्य, आलस, लेजीनेस। वे सिर्फ बोलते नहीं किंतु जीते हैं। छोटे बड़े सभी की सेवा किसी भी प्रकार के संकोच के बिना वे कर सकते हैं। 14 सितंबर 2016 को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज मुंबई में विराजमान थे। उस समय पूज्य दिव्यानंद स्वामी, जो हमारे एक छोटे संत, वो व्यक्तिगत मुलाकात के लिए स्वामी जी का कक्ष में बैठे हुए थे। उनको पैर में ऑपरेशन करवाया था, इसलिए व्हीलचेयर में बैठे थे। बात की समाप्ति हो गई। फिर वे खुद व्हीलचेयर चला के दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पा रहे थे। स्वामी जी ये देख गए। स्वामी जी अपने आसन से उठकर वहां चले गए, दरवाजा तो खोल दिया, फिर व्हीलचेयर खुद चलाकर बाहर तक ले आए। सभी संतों ने देखा गुरुजी एक छोटे से संत को व्हीलचेयर में बिठाकर खुद चलाकर बाहर तक ले आए। अपने एक सामान्य छोटे से शिष्य की व्हीलचेयर चलाना कैसे संभव हो सकता है। 30 जून 2018 में सारंगपुर में भी विराजमान थे। वहां पर लंदन के भाविन भाई शाह और मितेश भाई पटेल, स्वामी जी जब रास्ते से गुजर रहे थे तब रास्ते में ही दंडवत करने लगे। तब त्यागरत्न स्वामी जी ने परिचय दिया कि लंदन की पार्किंग टीम के सेवक है। विदाई लेते समय अवश्य स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके ही जाते। महंत स्वामी महाराज उनके नजदीक गए, नीचे झुककर दोनों के पैंट पर चिपकी हुई धूल मिट्टी को झाड़ने लगे। शिष्य की कोई गलती हो, भूल हो तो उसको झाड़ने वाले गुरु बहुत होते हैं, परंतु ऐसे गुरु कहां मिल सकते हैं। 19 मार्च 2017 स्वामी जी लेनेशिया, साउथ अफ्रीका में विराजमान थे। अल्पाहार लेने से पहले वो हस्त प्रक्षालन के लिए बाथरूम में गए। हाथ पहुंचने के लिए वहां पर टॉवेल नहीं मिला। तब सेवक ने कहा कि बाहर से कोई टॉवेल डालना, यहां पे फेंकना। एक संत ने बाहर से टॉवेल फेंका, परंतु सेवक पर नहीं। स्वामी जी वहां से बाहर निकल रहे थे तो सीधा उनके ऊपर ही आया, उनके सीने पर ही गिरा। फेंकने वाले स्वामी जी की माफी मांगने लगे। तब स्वामी जी ने कहा, भूल मेरी है, मैंने टॉवल पकड़ा नहीं। इतने निर्मानी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज है। पैर छूने में तो उन्होंने पीएचडी की है। इतना झुकना, इतने समय तक झुकना कैसे संभव हो सकता है, वह सभी के मन में प्रश्न है। जानने के या देखने के बाद उनकी कॉपी करना भी असंभव है। सदगुरु संतों और संतों को तो नीचे झुककर पैर छूते ही है। अमेरिका में स्टेज पर परमहंस बने हुए बालक के चरण स्पर्श कर लिया। 30 जुलाई 2019 में अटलादरा में सहजानंद नामावली का मुखपाठ करने वाले छोटे शिशु के भी चरण छू लिए। अरे सेवक को तो हर रोज मन में दंडवत प्रणाम करते हैं। भक्त चिंतामणि में लिखा है, एवा मानने मेलीने महंत भजे छे श्री भगवंत। यह शब्द जब जब हम स्वामी जी की निर्माणिता देखते हैं तब सच्चे लगते हैं। स्वामी जी को एक बार प्रश्न पूछा गया, श्री जी महाराज यदि प्रसन्न हो और वह वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगोगे? दास के दास बन सकूं ऐसा मांगूंगा। कैसी मांगनी वे करते हैं। समग्र बीएपीएस संस्था में सबसे कम भोजन लेते हो और सबसे ज्यादा झुकते हो तो महंत स्वामी महाराज है। दास तो हमें होना बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा विचार हमारे मन में नहीं आता। प्रेमानंद स्वामी लिखते हैं, ऐसो विचार मेरो हो किंकर चरणन कोरी, पादुका उठाए फिरू रेन दीन रावरी। इन शब्दों का साकार अनुभव महंत स्वामी महाराज की सन्निधि में होता है।
उनकी प्रत्येक कथा में दास होने की बातें आती है। इस प्रकार स्वामी जी की वाणी, वर्तन और विचार में मान का लेश मात्र अंकुर दिखता नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, तत्ववित्वनम बुद्धि तीर्थ प्रवरम उच्चते। जिनकी बुद्धि में अहंकार का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, वह श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। स्वामी जी चलते फिरते तीर्थ के समान है। निष्कुलानंद स्वामी ने बताया, पंचव्रत में शूरवीर। स्वामी जी की पंचवर्तमान की दृढ़ता का परिचय तो हमने प्राप्त किया, लेकिन निष्कुलानंद स्वामी विशेष परिचय देते हुए कहते हैं, ऐसे संत हरि को संभालते हैं, हमेशा भगवान के स्मरण में मगन रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने धर्मामुद धर्म ग्रंथ में साधुओं के धर्म बताते हुए लिखा है, त्यागी नाम परमो धर्म श्री कृष्ण खिल कारणे भक्ति एकांतिकी नित्यम तन महात्म अवबोध युग। भगवान की महात्म ज्ञान सहित निरंतर एकांतिकी भक्ति करना, यही त्यागी साधुओं का परम धर्म है। महंत स्वामी महाराज के जीवन के प्रसंगों को देखकर उनके धर्म की ऊंचाई नजर आती है और भक्ति की गहराई भी नजर आती है। इतनी प्रवृत्ति और जिम्मेदारियों के बीच भी अहोनिश भगवान एवं गुरु की भक्ति में निमग्न रहने वाले स्वामी का जीवन एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ता है। संस्कृत के एक सुभाषित में लिखा है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरित लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। स्वामी जी को देखकर ऐसा लगता है कि उनको करोड़ काम में नहीं, परंतु भगवान के भजन में ही रुचि है। सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठकर ध्यान करना, मानसी या स्मृति करना, पठन और मनन करना, यही उनकी पराभक्ति है। उनकी प्रातः पूजा में पराभक्ति छलकती है। उनकी पराभक्ति के दर्शन हेतु दूर दूर से संतगण भक्तगण आते हैं। कई लोग ऑनलाइन दर्शन करते हैं। 88 वर्ष की आयु है, लेकिन फिर भी ध्यान, माला, थाल, मूर्ति दर्शन, हर एक मूर्ति का स्पर्श, पठन, धर्मामृत पर महाराज की एक ही मूर्ति है, किंतु हर रोज अनन्य प्रेम से, महिमा से वे दर्शन करते हैं। जैन धर्मगुरु श्री राकेश भाई झवेरी कहते हैं, इतने कार्यों के बीच भी 50 मिनट तक इतनी शांति से स्वामी जी पूजा करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि उनको पूजा के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। और हमें कोई दूसरा काम ही नहीं होता, फिर भी पूजा को इकट्ठ कर देते हैं। हमें भोजन में जल्दी होती है, तब श्लोक बोलने में जल्दबाजी कर देते हैं। स्वामी जी कभी भी भगवान को भूलते नहीं। हार हो या सम्मान, एकता का हार बनाना हो, फिर भी ठाकुर जी को आगे ही रखते हैं। जब जब वो पधारते हैं किसी भी सेंटर में, उनका स्वागत कैसा होता है। रंगोली छाई जाती है, पुष्प की पंखुड़ियों की लंबी चद्दर बिछाई जाती है, नृत्य कीर्तन, भक्तों की भीड़। दूसरा कोई मनुष्य हो तो होश में ही ना रहे। लेकिन स्वामी जी गाड़ी में से जब उतरते हैं, तुरंत ही ठाकुर जी को हाथ में ग्रहण कर लेते हैं, या तो ठाकुर जी लिए हुए संत को आगे कर देते हैं, अपने आगे चलाते हैं। हजारों मुमुक्षु उनका यह भक्तिमय वर्तन देखकर घायल हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। शोभा यात्रा में जब जब स्वामी जी रथ में विराजमान होते हैं, तब भगवान को परेशानी न हो, सभी को ठाकुर जी के दर्शन हो, इसलिए ठाकुर जी को ऐसे पकड़ते हैं, अपना मुख भले ही दिखाई न दे, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन सबको होने चाहिए। उनको अपनी चिंता नहीं, ठाकुर जी की चिंता रहती है। गुणातीतानंद स्वामी का जन्म स्थान बादरा गुणातीत नगर तीर्थ स्थान है। वहां पर स्वामी जी पधारे थे। मंदिर में दर्शन तो कर लिए, लेकिन जन्म स्थान में दर्शन के हेतु गए, तब ठाकुर जी तो थाल में ले गए थे। तब महंत स्वामी महाराज ने ठाकुर जी मांगे। तब एक संत ने अपनी गौमुखी से एक पॉकेट साइज की मूर्ति निकाली। उसको हाथ में ग्रहण करने के बाद ही महंत स्वामी महाराज ने जन्म स्थान में प्रवेश किया। भुज में संत चरित स्वामी जी ने पूछा था, स्वामी जी आप कोई विचार में हैं? तब महंत स्वामी महाराज ने बताया था, महाराज स्वामी के सिवा कोई विचार ही नहीं, वे अखंड प्राप्ति के विचार में ही रहते हैं और दूसरों को रखते हैं। कौन मिला है, कैसी दया की है, भगवान और संत ने कैसी कृपा की है, हमारे साधन से कुछ नहीं होता। दिन में एक क्षण
या एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी बात या अपने बल की बात कही हो। हताशा और निराशा तो उनसे मिलो दूर है। उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो या जांच चालू हो, फिर भी लेश मात्र चिंता या भय का भाव उनके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ता। जितने वे भगवानमय रहते हैं उतने ही वे गुरुमय रहते हैं। गुरु सब कुछ करके गए हैं। गुरु के कृपा से ही सब कुछ होता है, उनके संकल्प से ही सारा विकास होता है। गुरु का नाम आगे आए उससे ही वे प्रसन्न रहते हैं। यदि कोई बच्चा, कोई युवक उनकी तस्वीर बनाकर लाता है तो उसमें चाहे कितनी भी कला उसमें डाली हो, फिर भी प्रसन्नता या प्रतिभाव नहीं दिखाते। किंतु यदि किसी ने योगी जी महाराज या प्रमुख स्वामी महाराज की तस्वीर बनाई हो और लेकर आया हो तो अत्यंत प्रसन्नता बताते हैं, जताते हैं। लाखों लोग उनके दर्शन के लिए तड़पते हैं, परंतु वे गुरु के दर्शन के लिए धैर्यहीन हो जाते हैं। वर्षों पहले महंत स्वामी महाराज दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेन में प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ आ रहे थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने 24 घंटे माला घुमाई। उस वक्त महंत स्वामी महाराज ने 24 घंटे तक माला घुमा रहे गुरु के एकाग्रता से दर्शन किए। ऐसी गुरु भक्ति उनके जीवन में युवक से प्रारंभ काल से ही है। योगी जी महाराज ने आनंद रेलवे स्टेशन पर एक बार दर्शन दिए, कई दिनों तक वहां जाकर गुरु का विचार करते रहते थे। एक दफे विनु भगत की नाभि खिसक गई तो योगी जी महाराज ने उसकी विधि करवाई। योगी जी महाराज ने पैर लंबा करके उनको बिठाया, हाथ भी लंबा रखने के लिए कहा, मैं सूंठ की गोली लेकर आता हूं, ऐसे ही बैठे रहिए। फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, पौना घंटा हो गया। पौने घंटे के बाद में योगी जी महाराज आए, फिर भी वैसे ही तरह से बैठे रहे। बुद्धि का उपयोग नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। योगी जी महाराज लगातार उपवास करवाते थे। एक बार 5 उपवास, 3 उपवास एक बार करवाए और 2-2 उपवास तो 35 बार करवाए थे। तब महंत स्वामी महाराज कहते थे, उनको जितने उपवास करवाने हो करवाए, मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा क्यों करवाया। मुक्तानंद स्वामी जी कहते हैं, 68 तीरथ सदगुरु चरण मा, जान से जे जन हसे पूरा, मन कर्म वचने मोह मननो तजी, भजे गुरु ब्रह्म ते संत शूरा। एक दफे योगी जी महाराज गोंडल में विराजित थे। भैलूभाई नामक एक भक्त नए ट्रक का पूजन करवाने हेतु योगी जी महाराज के पास गए। योगी जी महाराज ने पूजन तो कर दिया, लेकिन कूड़ा डालने की सेवा में ट्रक को जोड़ दिया और बोले कि मानद स्वामी, महंत स्वामी महाराज कहाँ गए। तब किसी ने बताया कि स्वामी जी, उनको तो बुखार आ रहा है, 103 डिग्री ताव है, बुखार है, बुलाइए उनको, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बुखार के बावजूद भी गुरु की आज्ञा से 2 घंटों तक महंत स्वामी महाराज ने सेवा की। बुखार तो नहीं गया, लेकिन सेवा की स्मृति रह गई। 29 जनवरी 2019 को सूरत से महलाव जा रहे थे। गाड़ी में बैठे हुए सेवकों ने प्रश्न पूछा, योगी जी महाराज की ऐसी कोई लीला जिसमें आपको दिव्य भाव रखना कठिन पड़ा हो? तब स्पष्ट और दृढ़ता पूर्वक स्वामी जी ने कहा, योगी जी महाराज ने ऐसी कोई लीला ही की नहीं है। मनुष्य भाव आ जाए, ऐसी अनंत लीला करने के बावजूद भी कैसा जुड़ाव, कैसी दिव्यता। 25 जून 2017 को एटलांटा में संतों ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा, अहमदाबाद में जब प्रमुख स्वामी महाराज ने आपका हाथ पकड़ा तब आपके अंतर में कौन सी भावना प्रकट हुई थी? तब स्वामी जी ने निर्मानिता से बताया, बस इसी तरह पकड़ के रखिएगा, ऐसी ही प्रार्थना हुई थी। और ऐसे समय हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, मेरी वर्षों की सेवा है, भक्ति है, धर्म है, इसलिए गुरु हाथ पकड़ेगे ना। दूसरे कितने लोग थे, फिर भी किसी का हाथ नहीं पकड़ा, स्वामी जी ने मेरा ही हाथ थामा। इस लोक के मनुष्य क्या समझ पाएंगे? अब आप लोग समझिए, बापा ने मेरा हाथ थामा है, बापा क्या कहना चाहते हैं। ऐसी कोई बात स्वामी जी ने नहीं बताई। पुरुषोत्तम बोल्या प्रीते ग्रंथ में रामानंद स्वामी श्री हरि को यानी कि भगवान स्वामीनारायण को कहते हैं, जहां वर्तन है वहां ही प्रकट मोक्ष है। प्रकट श्री हरि भी उसी स्थान में रहते हैं।
आज महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में हमें ऐसी प्रतीति होती है कि पवित्रता का पारसमणि आज हमारे पास है। लोग कहते हैं कागज की लेखी, हम कहते हैं नैनन की देखी। तारीख 8/5/2018 को स्वामी जी बेंगलुरु पधारे थे। इस्कॉन के प्रमुख मधु पंडित दास वहां पर आए थे। वे IIT से स्नातक हुए हैं। 16 लाख छात्रों को भोजन का प्रबंध वे करते हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको सिर्फ दर्शन देना चाहिए, बात न करे तो भी चलेगा। आप जैसे संत के दर्शन से ही शुद्ध भाव ट्रांसफर हो जाता है। मुंबई में जब स्वामी जी की जन्म जयंती 2 साल पहले DY पाटिल स्टेडियम में मनाई जा रही थी, तब वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र चौहान आए थे। सभा को देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हो गए और कार्यकर से कहा, आपका मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? वचनामृत। नेट पर सर्च किया, बुक स्टॉल गए और अंग्रेजी वचनामृत ले लिया, उपदेशामृत ले लिया। महंत स्वामी महाराज से प्रभावित हुए और दादर स्वामीनारायण मंदिर में स्वामी जी के दर्शन के लिए वहां पर गए। स्वामी जी के दर्शन पहली दफे किए और शराब और नॉनवेज छोड़ दिया, माला ले ली। सप्ताह में 1 बार मंदिर दर्शन आने का नियम ले लिया। गुजरात समाचार के चीफ एडिटर और श्रेष्ठ पत्रकार का अवार्ड जिनको मिला है, ऐसे भवेन कच्छी, उन्होंने बताया था महंत स्वामी महाराज सही अर्थ में पूजनीय है। प्रमुख स्वामी महाराज कितने विचक्षण है। महंत स्वामी महाराज पर उनकी दृष्टि पड़ी। ही इज टोटली डिटैच्ड। इस लोक की कोई इच्छा ही उनको नहीं है, किसी की पड़ी नहीं है। अनासक्त है। हम उनको बाहर लेकर आते हैं कैमरे के सामने। मुश्किल से आप 15 मिनट बचकर रह सकते हैं, बाद में जाहिर हो ही जाते हैं। आज हम जो महंत स्वामी महाराज को जानने लगते हैं, त्यों उनके सद्गुण निखर कर बाहर आते हैं। पवित्र नियम धर्मयुक्त जीवन के दर्शन सबको होते हैं। इष्ट देव और गुरु के स्मरण में निमग्न मन सबको दिखाई पड़ता है। होठ को हिलाए बिना लाखों भक्तों के हृदय को हिलाने वाले स्वामी जी को देखकर ऐसा कहने का मन होता है, आचारात किम न साध्यते। आचार से सब कुछ पॉसिबल होता है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, भगवान के प्रागट्य का हेतु क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महंत स्वामी महाराज का प्रागट्य भी हमारे जीवन में एकांतिक धर्म का स्थापन करने के लिए ही है। महंत स्वामी महाराज का वर्तन अर्थात इष्टदेव गुरु की आज्ञा का पालन एवं उनका अनुसरण, भगवान स्वामीनारायण के दिए हुए पंचवर्तमान का अनुसरण महंत स्वामी महाराज ऐसी दृढ़ता के साथ करते हैं, वैसी बात हमने समझी। और गुरु के भगवान के अनुस्मरण कैसा करते हैं, वो बात भी हमने समझी। आज उनके चरणों में, उनके ही प्रागट्य पर्व पर हम प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी आप वर्तन के विश्वकर्मा है। आप हमारे भीतर में मन, कर्म और वचन में शुद्ध वर्तन का सृजन करें। स्वामी जी हम आपके शिष्य हैं, हम आपके वारिस बनना चाहते हैं। आप हमें शुद्ध वर्तन की भेंट दे। और स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपके जन्मदिन पर प्रार्थना करते हैं, जैसा आपके जीवन में भगवान और संत की आज्ञा का पालन है और भगवान और गुरु का स्मरण है, वैसा ही हमारे भीतर में हो सके, वैसी बल, बुद्धि और शक्ति हमें प्रदान करे। वैसी प्रार्थना उनके जन्मदिन पर उनके श्री चरणों में करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। करुणा गंगा महंत स्वामी की। अगस्त 2019, दार ए सलाम, अफ्रीका। ये है स्टीवन, नारियल पानी बेचने वाला एक साधारण अफ्रीकी युवान। दार ए सलाम में चल रही BAPS
सत्संग शिविर के दौरान स्टीवन परिसर में प्रतिदिन नारियल बेचने को खड़ा रहता था। परिसर में ही ठहरे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने शिविर में आते जाते उसे देखा था। एक दिन स्वामी श्री ने सेवकों से पूछा कि उसके नारियल बिकते हैं कि नहीं। उनके प्रश्न में मात्र औपचारिकता नहीं, किंतु उस युवक के प्रति प्रेम और सहानुभूति थी। जब स्वामी श्री ने जाना कि उसके बहुत कम नारियल बिकते हैं, तब स्वामी श्री स्वयं स्टीवन के पास पहुंचे, उससे बातें की। स्वामी श्री की ये चेष्टा अन्य हरिभक्तों को भी नारियल खरीदने की प्रेरणा देने के लिए काफी थी। इतना ही नहीं, उसकी टूटी पुरानी साइकिल देखकर स्वामी श्री का हृदय करुणा से भर आया। स्वामी श्री ने एक हरिभक्त से कहा कि इसे अच्छी साइकिल दिलवा दो। फिर तो स्टीवन नई साइकिल के साथ आकर हर रोज स्वामी श्री के लिए नारियल लाने लगा। वैसे नारियल पानी स्वामी श्री के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्टीवन की खुशी के लिए वे थोड़ा नारियल पानी अंगीकार करते रहे, उसकी भावना का स्वीकार करते रहे। यही तो आश्चर्य है। भले ही हो भाषा अनजान, ना ही हो कोई जान पहचान, फिर भी स्वामी श्री की करुणा गंगा में भीगता है हर इंसान। सच्चे संत की करुणा को देश, वेश, जाति या भाषा के कोई बंधन नहीं होते। वंदनम 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 महंत स्वामी वंदनम। हे गुणातीत गुणनिधि अभिवंदनम अभिवंदनम अभिवंदनम। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के जन्म जयंती पर्व का समापन हम ध्येय मंत्र और समापन श्लोक का गान करके करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परम् शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं